आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जी हां, बता दें आपको कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की नींद उड़ाने का काम इस वक्त अमेरिका ने कर दिया है और शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर की नींद भी उड़ गई है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को करारा झटका देते हुए द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का ही संगठन है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। रूबियो ने कहा है कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की सोच को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और उस पहलगाम हमले के न्याय के लिए कितने ज्यादा प्रतिबद्ध है। अहम बात यह भी है कि अमेरिका ने टीआरएफ को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार भी माना है। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी और टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसे अमेरिका ने 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद भारत में नागरिकों के लिए सबसे घातक आतंकी संगठन करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को लश्कर का मुखौटा बताया। इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है, वहीं से यह ऑपरेट होता है। लश्कर अभी तक कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अमेरिका ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद कहा था कि वह आतंक की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। टीआरएफ के आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान आतंकियों को पालने के लिए काफी मेहनत करता है और वह इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। अब टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध भी लग सकते हैं। वह कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई बार अटैक करवा चुका है। अमेरिका ने यह भी माना है कि टीआरएफ भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों से जुड़ा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, बहुत ही विस्तार से बहुत तफसील से हर विषय के बारे में जानकारी रखते हैं। और कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत ही बारीकी से ये खबरों का विश्लेषण करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। थैंक यू नेहा जी। जी, सबसे पहला सवाल करोड़ी जी मेरा आपसे है। करोड़ी जी, किस तरह से इसे देखते हैं और कैसे और कितना बड़ा झटका इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है? देखिए नेहा, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा अमेरिका ने कोई झटका दिया है। भारत को अमेरिका को लेके ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल को घटना हुई थी। उसके बाद में 5 मई को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट में टीआरएफ का नाम था कि पहलगाम का जो घटना हुई उसमें टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान ने वहां आसानी से उस नाम को रिमूव करवा दिया और जो सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट इश्यू किया उसमें वो नाम नहीं रहा। तो अगर अमेरिका इतना चाहता तो उस समय नाम को रख सकता था, लेकिन अब जैसी स्थिति बनी है, देखिए इसके में हमें एक चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान ने 71 के बाद प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटेजी डिजाइन की, उसको स्मगलिंग से कनेक्ट किया, फिर जिहाद से कनेक्ट किया, और अब पाकिस्तान के जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माने जाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा है, उसको लेके हेडले और राणा को दोनों को अमेरिका में सजा हो चुकी है। तो इसका जो टीआरएफ है, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने की बात सामने आ रही है। शायद उस समय जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आया तो अमेरिका को भरोसा नहीं हुआ होगा। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस इनपुट शायद अमेरिका को मिली होगी, और ये इनपुट इस रूप में मिली होगी कि जो लश्कर-ए-तैयबा या जैसे मोहम्मद जिहादी संगठन थे, उन्होंने अपना सेकुलर रूप देने के लिए अलग अलग संगठन कश्मीर में बनाए हैं, जिनका वो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, और ये इन
विरोधी संगठन है कश्मीर में जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और आईएसआई है, वो ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते तो वो कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं कश्मीर के मामले में। इसलिए उन्होंने एक जो लश्कर तैयबा का संगठन है, द रेजिस्टेंस फोर्स, इसके अलावा द पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, जॉइंट कश्मीरी फ्रंट, इस तरह के कई संगठन बनाए हैं जिसमें कहीं भी रिलीजियस ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलीजियस ओरिएंटेशन है या जिहाद का ओरिएंटेशन है। तो 2019 के बाद में जो ओरिएंटेशन बदला है पाकिस्तान का, वो यह है कि सेकुलर ओरिएंटेशन दो और कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट करो कि कहीं पाकिस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, केवल वो तो वहाँ के होम ग्रोन लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। तो उससे शायद अमेरिका का डिसइल्यूजनमेंट हो गया है, अमेरिका को अपने इंटेलिजेंस इनपुट मिले होंगे और उस आधार पे उन्होंने कह दिया है कि ये तो लश्कर तैयबा का आउटफिट है, लेकिन क्या आगे कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया है अभी तक। तो आगे क्या अमेरिका पाकिस्तान के विरुद्ध कोई स्टेप लेगा क्या? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ सर, दिनेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। दिनेश जी, ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए क्या पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती है लेकिन जब कदम उठाने की बारी आती है तो अमेरिका बहुत ही कम आगे दिखाई देता है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात की जाती है, लेकिन क्या लगता है कि कदम भी उठाया जाएगा? नेहा जी, ये जो हाल ही के अंदर अमेरिका ने टीआरएफ के ऊपर सैंक्शन या बैन लगाई हैं, ये एक प्रकार से अगर आप फेस वैल्यू के ऊपर देखते हैं तो ये एक सिग्नल देता है कि अमेरिका जो है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार का टेररिज्म फैला हुआ है, उसको समाप्त करने की तरफ एक प्रकार का कदम है। ये अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्या एक्शन लेगा, इसको हम अगले भाग में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इमीडिएट अफेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर, उसके लिए मुझे 3-4 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए साहब, इस जैसे हमारे करोड़ी सर ने कहा कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब टीआरएफ के बारे में बातचीत की जाती है तो अमेरिका को ये पूरा का पूरा पता है कि टीआरएफ कहाँ बेस्ड है और टीआरएफ जो है किसका बाई प्रोडक्ट है, लश्कर तैयबा का। और इस जो बैन करने के बाद जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान की इमेज को एक झटका लगा है। अब बाकी देश भी इसके ऊपर जो है थोड़ा ध्यान देंगे, जब उनकी भी नजरें खुलेंगी कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिज्म का एपी सेंटर है। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कि एफएटीएफ का दोबारा इनके ऊपर जो है एक्शन लेने का खतरा बना रहेगा। और सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है या एपी सेंटर है, उसको बेसिक सपोर्ट करती है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। अब टीआरएफ को बैन करने के बाद जो है वर्ल्ड बॉडी का जो है ध्यान जो है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के ऊपर भी गहरी नजर होगी। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है, चाहे G7 है या G20 है, उसके भी जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी भी नजर जो है अब पाकिस्तान की एक्टिविटीज के ऊपर होगी। अब जब अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया है तो भारत के लिए ये एक अवसर मिल जाता है कि अब वो टेररिज्म के मुद्दे को जो है विश्व पटल के मंचों के ऊपर उठा सकते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, G20 है, G7 है, ब्रिक्स है या SCO है, जहाँ बाकी और जिस फोरम है जिसके अंदर जो है भारत उसका मेंबर है। इस हरकत से पाकिस्तान के बहुत बेटर चांसेस हो जाते हैं कि उसको आइसोलेशन होने के उसके चांसेस हैं। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, इसका और इफेक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका जैसा कंट्री बैन करता है तो वहां पर जो निवेश आने वाला है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, या जिस प्रकार का बाकी कंट्री भारत के
पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं तो वो भी हिचकेंगे, वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे कि जिस कंट्री की इमेज ऐसे है जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को करती है। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का जो है पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, भारत तो खैर आप जो उसको तो छोड़ ही दीजिए, तो उनको भी एक प्रकार से इंडिकेशन मिल जाता है कि वर्ल्ड की पावर ने जो है जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है, लेकिन एक ये नया जो है लीवरेज मिल जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है। और इसके साथ साथ जो है जो कंट्रीज जो है पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, जो डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, या जो रक्षा सौदे पड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि उनके ऊपर भी एक प्रकार का अफेक्ट होगा। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा हुआ है फेस वैल्यू के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है मैडम कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ रहा है। भारत एक विक्टिम है आतंकवाद का, जिसको कि पाकिस्तानी स्टेट जो है स्पॉन्सर करती है, तो हमारा जो स्टैंड है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। इससे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। जो हमारे मित्र देश है उनका भी नजरिया जो है थोड़ा बदली हो जाता है पाकिस्तान के बारे में, और हमारा जो सिक्योरिटी डिप्लोमेसी है उसको मजबूती मिलती है। और बाकी इसके साथ साथ जो है नेहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पड़ जाती है, जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर भी एक प्रकार का डर या भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर वो इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटीज के अंदर, तो वो लाइमलाइट में आते हैं, तो वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर भी किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ अब आ जाती है अमेरिका की, बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए साहब, इसके लिए जो है कई चुनौतियां हैं। पाकिस्तान तो सबसे पहले अपने वो घड़ियाली आंसू जो बहाता है कि मैं तो खुद ही टेररिज्म का विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो वो अपने इस टीआरएफ सैंक्शन को जो है एक प्रकार से अलग रंग देना चाहेगा, जो कि शायद हो सकता है कि आज के समय में बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज जो है ना विश्वास करें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन जो होगा वो कहेगा कि भारत की हमारे साथ एनिमिटी है, हमारे साथ दुश्मनी है, तो भारत जो है हमारे को अलग थलग करने के लिए इस प्रकार के ब्लेम लगा रहा है। हमने तो भारत को रिक्वेस्ट की थी कि हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं पहलगाम का, तो भारत की तरफ से किसी प्रकार का जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। ट्रम्प के इस फैसले के मायने क्या है? अगर कुछ परिवर्तन ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इस ट्रम्प के फैसले के मायने क्या है और क्या बदलेगी अब अमेरिका और पाक की नीति? देखिए नेहा, इस पूरे जो एपिसोड है 22 अप्रैल के बाद जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उस पूरे घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन बनी, अमेरिका का ऐसा व्यवहार नहीं रहा कि वो भारत का पक्ष ले रहा है या भारत न्यायपूर्ण तरीके से वो व्यवहार कर रहा है। एक तरफ तो उन्होंने भारत पाकिस्तान को बराबर रखने की कोशिश की और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ झुकाव रहा। लेकिन अचानक कल क्या हुआ कि वो टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। पहले बिल्कुल नहीं किया, और पहले पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण था उसका समर्थन भी कर रहा था अमेरिका। पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी का वाइस चेयरमैन भी बनाने में मदद की अमेरिका ने। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि एक तो यह कि अमेरिका को अपने इंटेलिजेंस इनपुट मिले होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में एक्टिव है। दूसरा मुझे लगता है कि अमेरिका ने आर्मी चीफ को शायद इस तरह का एक परंपरा नहीं है कि किसी भी जनरल को व्हाइट हाउस में लंच पे बुलाए हैं, तो मुनीर को लंच पे बुलाया। फिर पाकिस्तान के एयर चीफ है वो भी अमेरिका की विजिट की, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जनरल हैं उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। तो ये शायद ये कर रहा था, अमेरिका ये खेल खेल रहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाइना के साथ जा रहा है,
वो हावी है वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप पे। आप देखिए शाहबाज के इसके बाद में, घटना के बाद में, अप्रैल की घटना के बाद में जहाँ भी गए तो मुझे छाया की तरह उनके साथ गया विदेश यात्राओं पे। तो उनको ऐसा लगा कि मिलिट्री लीडरशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वो अमेरिका उसको साथ लेके पाकिस्तान पे अपना प्रभाव जमाए। लेकिन मीनवाइल क्या किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब चीन जा रहे हैं, चीन जाने की घोषणा कर दी और घोषणा नहीं की, चीन के हथियार हैं उनकी प्रशंसा भी करने लगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को जिस तरह हम ग्रांटेड मान के चल रहे थे कोल्ड वॉर के टाइम में, एक क्लाइंट स्टेट के रूप में हम यूज कर रहे थे, उस रूप में यूज होता नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के भी उतना ही नजदीक जा रहा है। चाइना और अमेरिका में जिस तरह के ग्लोबल प्रभाव को बढ़ाने के लिए राइवलरी है वो तो सब हम जानते हैं, बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए ये कहा है। इस दिशा में कितना आगे बढ़ता है अमेरिका, इसमें मुझे संदेह है। क्या एफटीएफ में पाकिस्तान को लाने के लिए अमेरिका मदद करेगा हिंदुस्तान की? क्या जो IMF वर्ल्ड बैंक ने पैसा सैंक्शन कर रखा है वो रोकेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा रुकेगा? तो इस तरह का मुझे लगता है कि जो अप्रैल की घटना के बाद में पाकिस्तान की जिस तरह से अमेरिका ने मदद की है तो एकदम से पाकिस्तान से इतना अमेरिका हटेगा मुझे नहीं लग रहा है। ये कि पाकिस्तान पे दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है कि जनरल मुनीर चीन जा रहे हैं तो पाकिस्तान चीन के साथ भी उतना ही अच्छा रिश्ता चाहता है जितना अमेरिका के साथ चाहता है। तो पाकिस्तान का ये जो डबल रोल है इसको लेके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के प्रभाव में रहे और वो उसी के दबाव की स्ट्रेटेजी है। उससे आगे मुझे नहीं लगता कि अमेरिका आगे बढ़ेगा और भारत के इस उस सीमा तक साथ रहेगा कि भारत पाकिस्तान के आगे में अगर फ्यूचर में कोई घटना होती है तो एक्शन ले तो उसका समर्थन करेगा या पाकिस्तान की और अधिक दबाव बनाएगा कि वो अपने आतंकवादी कैंप हैं उनको खत्म करे। उस सीमा तक मुझे नहीं लगता अमेरिका जाएगा। जी निहाल जी ठीक है दिनेश जी, देखिए जब पाकिस्तान जब भारत के साथ होना चाहिए था अमेरिका को और जब वक्त था डिसीजन लेने का तब तो अमेरिका ने डिसीजन नहीं लिया। ये वाकई उस दबाव की स्थिति है जिसका जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे कि एक दबाव बनाने की कोशिश है महज पाकिस्तान पर, आगे कुछ नहीं है, सब कुछ खोखला है। नेहा जी, करोड़ी साहब ने जो कुछ भी कहा है मैं कुछ हद तक तो उनसे सहमत हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि देखिए साहब, पाकिस्तान के ऊपर जो है अमेरिका को दबाव बनाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं, कोई खास एफर्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। वहां से एक कोई मैसेज आएगा कि इनका IMF का लोन बंद कर दिया जाए, वर्ल्ड बैंक से इनको पैसा नहीं देना, तो पाकिस्तान जो है घुटनों के बल दौड़ता हुआ वहां जाएगा और कहेगा कि आप जो कहेंगे श्रीमान हम आपकी बात को मानेंगे। लेकिन ये जो अमेरिका का जो एक्शन लिया गया, उसने TRF को बैन किया गया है, इसके पीछे कई कारण जो मैं समझता हूँ एज ए सैनिक होने के नाते, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब पिछले कुछ दिनों से मई से पहले के जो घटनाक्रम है, अगर उन डॉट्स को आप एक साथ जोड़ते हैं तो सिचुएशन जो है बड़ी क्लियर हो जाती है कि भारत के साथ जो है अमेरिका के आज की तारीख के अंदर कोई अच्छे संबंध नहीं है। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है अमेरिका का रुख रहा है, उससे भी अमेरिका को पता है कि भारत नाराज है। दूसरा, ये जो टैरिफ के ऊपर करना, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के ऊपर बुलाना, उसके पीछे जो है बाबर सिद्धू जो उनका एयर चीफ है वो भी अमेरिका पहुंचता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि भारत को F-35 मत दो, उससे हमारा मिलिट्री बैलेंस खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जस्ट टू भारत को अपनी तरफ लाने का जो जितने संबंधों में खटास हो गई है उनको थोड़ा सा दूर करने के लिए जो है ये TRF वाला जो है इन्होंने चोंचला जो है वो बीच में छोड़ा है। यस, अब ऐसा ये मानना तो बहुत ही संभव नहीं है कि 22 अप्रैल के बाद से लेके और आज 17 जुलाई या 16 जुलाई तक जो है उन्हें उनके पास किसी प्रकार की कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि पहलगाम के अंदर किन लोगों का किसने ये स्पॉन्सर्ड किया था टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये सब मानना है। अमेरिका बेसिकली चाहता अपना नैरेटिव एक टाइम टू टाइम बनाता रहता है कि जिससे कि भारत के साथ उसके रिश्ते जो हैं वो थोड़ा
ठीक हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि भारत ने एक प्रकार से जो है आंख दिखाना शुरू कर दिया है। जो हमारी बिजनेस डील की अभी बातचीत चल रही है या जो हो रही है, भारत ने क्लियर कट कह दिया कि हम एग्रीकल्चर और अपना डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम आपको भारत को अमेरिका को नहीं अलाउ करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये भी हो सकता है कि एक प्रकार का कि अब जो संबंध बिगड़ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं नेहा जी कि भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसके पास फोर्थ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हार्ड पावर भी हमारी है। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि अगर भारत कहीं हमारे हमारे अलायंस से खिसक के कहीं दूसरी तरफ जो है पूरी तरह से चल जाता है, जिससे कि उसकी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, भारत एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ये एक्शन लिया। हमें इसकी फेस वैल्यू के ऊपर, जैसा कि करोड़ी साहब ने अपने स्टार्टिंग के कमेंट में बताया था कि हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका जो है हमारे पास आ गया। वो टाइम टू टाइम जो है उसका लेन देन का हमारे साथ रिश्ता है। पाकिस्तान को जो है उसने अपने पाकिस्तान के चीफ को अपने यहाँ लंच के ऊपर बुलाया था, क्योंकि उस समय ईरान की तरफ उनका कोई और नजरिया था। वो चाहते थे अगर ईरान के साथ फुल फ्लेज वॉर होता है तो अमेरिका पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के जो फुट सोल्जर हैं, जब ईरान के अंदर किसी प्रकार की अराजकता फैलाने के लिए जो उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका फायदा लिया जा सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा और हमें अपने आप को काफी सतर्क रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार का इन्होंने बैन लगाया हुआ है टीआरएफ, तो एक प्रकार की जो है जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं वो एक प्रकार से हताहत होके और भी किसी भयानक टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमारे देश के अंदर अंजाम देने के कैपेबल हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस सेटअप जो है वो इन सब चीजों को नाकाम करने के लिए कैपेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ना हमारे मीडिया वर्ल्ड बिल्कुल जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये फैसला भले ही पाकिस्तान के खिलाफ हो, आतंकी संगठनों के खिलाफ हो, लेकिन भारत के पक्ष में है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।